तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, माय स्वीट स्वीट गुड डे और गुड़िया। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। आप मुझे जानते हैं, आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड विजयनगर स्कूल इंदौर। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। आप कहेंगे हमारी सबसे कीमती चीज है हमारी माँ। माँ से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं बच्चों, ये आप भी जानते हैं। माँ के अनेक रूप हैं। माँ ही है जो मुस्कुराती रहती है किसी भी कठिन परिस्थिति में। आप कितने भी नाराज हो जाएं, माँ आपको मना ही लेती है। मैगी बनाकर, पकोड़े बनाकर, फ्राइड राइस बनाकर। गलती आपकी होती है पर माँ आपको मना लेती है। कहते हैं दुनिया में सिर्फ दो ही ज्योतिषी हैं, एक मन की बात को समझने वाली माँ और एक भविष्य को पहचानने वाला आपका पिता। लेकिन माँ इन सब में महान है, हम सब मानते हैं। पिताजी की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, पर माँ तो अनंत अपार है। और माँ माँ तभी है जब वो किसी की पत्नी है। तो देखिए स्त्री के कितने रूप हैं। पत्नी, वही पत्नी माँ भी है, बहन भी है, ननंद भी है, बाद में सास भी है। कितने भी मेहमान रात के 12 बजे आ जाए, वो मुस्कुराती हुई खाना बनाती है और उन्हें देती है। कई बच्चों को सोने का बहुत शौक होता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है मनवीर कौर, जिसे हम कहते हैं मिस कनाडा, क्योंकि वो कनाडा ही जाएगी। उसकी सिस्टर भी वहीं है। उसे सोना बहुत पसंद है, नींद बहुत प्यारी है और इस उम्र में सभी बच्चों को होती है। और वो अरे मेरी माँ मुझे उठा देती है, लेकिन वो नहीं जानती कि माँ भी तो रात को देर से सो रही है, सुबह सबसे पहले उठ रही है और आपका काम कर रही है और फिर आपको जगा रही है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप कितने भी नाराज हों, लेकिन अंत में आपको याद आ जाता है कि हमारी माँ ही है जो हमारे साथ है। यानी मैं नारी जाति की बात कर रहा हूँ। नारी जाति महान है और आपको हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। माँ और बाप का सम्मान, माँ और पिताजी का सम्मान हमें बाद में समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो बच्चों, अपने मम्मी पापा के साथ अभी जब आप साथ में हो, प्यार से रहो। अपने सारी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करो। प्यार दो प्यार लो, गाना भी है ना, प्यार दो प्यार लो। और माँ और बेटी का रिश्ता तो एक जन्म जन्म का रिश्ता है। जो माँ बच्ची को सिखाती है कि शादी के बाद कैसे रहना, कैसे एडजस्ट करना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, अपने बच्चों को कैसे पालना। और तब शादी के बाद लड़कियों को समझ में आता है कि हाँ, हमारी मम्मी ने हमें ऐसी परवरिश दी और हमें अपने बच्चों को भी ऐसी ही परवरिश देना है। तो आज एक्चुअली मैं ये वीडियो समस्त नारी जाति को, माँ को, और स्पेशली मैं आज अपनी वाइफ, अपनी पत्नी श्रीमती दीपा शर्मा बख्शी, जो लेक्चरर है पैरामेडिकल की, माइक्रोबायोलॉजी की, उसको समर्पित करता हूँ। आज 8 अक्टूबर को उसका बर्थडे है और मैं पहले, मुझे मेरी माँ ने इस योग्य बनाया कि मैं कुछ कर सकूं और आपके सामने खड़े होने योग्य, मेरे वीडियोस बनाने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरी पत्नी का सहयोग बहुत रहा है। और एक पत्नी ही समय समय पर माँ, बहन, बेटी, टीचर, डॉक्टर, सारे रूपों में आपके सामने आ जाती है। मेरी पत्नी को और ज़्यादातर महिलाओं को एक गाना बहुत पसंद है। मैं 2 लाइन जरूर गाऊंगा। वैसे ये उसका समय नहीं है, पर प्लीज आप बियर करें। पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सो हैप्पी बर्थडे टू माय लविंग वाइफ दीपा शर्मा। और ये गाना सभी नारी जाति को, समस्त माँओं बेटियों सभी को समर्पित है। मैं आप सभी के लिए दुआ करूँगा कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई में कैसे आंसर लिखा जाए। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियो से इसको कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या लिखना चाहिए। So today again I am discussing with you the final and last application of potentiometer, that is to find the potential difference, to find the potential difference, to find the potential difference of a cell using पोटेंशियोमीटर। आपको अच्छा लग रहा होगा कि आज मैं एक नए बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो ये हमारे स्कूल की जो आंटीज हैं वो ढूंढ कर लाई है मेरे लिए नया बोर्ड, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये देखिए, अब ये ज़्यादा वाइट नहीं हो रहा है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी काम करेंगे। देखिए, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। देखिए, दिस इज कलर चॉक ले लेता हूँ, अच्छी लगेगी। दिस इज ए टर्मिनल एंड between A and B terminal we have potentiometer wire, and length of potentiometer wire is capital L बच्चों। Okay, then we connect driver circuit, auxiliary और driver, cell EMF E, then ammeter इसको A1 दे दिया because this is A, तो इसको A1 नाम दिया। So plus, minus, minus, plus, and then a resistance box here. Generally, we are connecting here a rheostat, but in order to find potential difference, we need resistance also. इसलिए हमको resistance box लगाना पड़ेगा. The exact value we have to find. So this is our driver circuit, and then we have to find potential difference of a cell. So here also I am taking a resistance box, suppose R dash. Then it is connected। ये थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर दूं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, सेकेंड R dash, galvanometer, and galvanometer is connected with बच्चों jockey। So here I am connecting the cell whose EMF we have to find, sorry not EMF, potential difference, and another key that is K dash। Look here, all positive should be connected at one single point, and EMF of this cell should be greater than this, otherwise you are not able to find the null point or null deflection point and potential difference also। Here I am connecting a jockey। ये जॉकी आपको मैं दिखा चुका हूँ, आपको याद होगा पिछले एक्सपेरिमेंट में आप देखें, इसके पहले वाला वीडियोस में पोटेंशियोमीटर, जॉकी सब कुछ दिखाया जाएगा। अभी एक बार पोटेंशियोमीटर उठा के और दिखा दूंगा लास्ट में आपको। सो दिस इज अवर सर्किट। नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, देखिए, कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स and devices as shown in circuit diagram। So प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका प्रिंसिपल है V प्रोपोर्शनल L और V इक्वल टू KL। ओके, and number 2, now we have to write working and theory। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको? दिख रहा है ना? इधर थोड़ा सा कर दूं, इधर दिख नहीं रहा हो तो ये देखो।
अब शायद क्लियर है। कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस एज शोन इन सर्किट डायग्राम। प्रिंसिपल इज पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल V proportional L or V equal to KL, where K you know very well, it is potential gradient, right? Now working and theory. तो सबसे पहले हम किसको क्लोज करेंगे? K को. We have to close K and take out a suitable resistance from R such that the potential drop due to E must be greater than this. और ये कैसे निकालेंगे कि we place the jockey at point A, so we will get deflection in galvanometer. ये galvanometer याद होगा. तो galvanometer में suppose deflection इधर आया लेफ्ट या आपके लिए राइट जो भी है, and then we place at B, so deflection should be in opposite direction. It means at this point now potential difference or EMF of this cell is greater. अगर ऐसा नहीं हो रहा, if deflection is in the same direction, you will not get null deflection point because at that point this EMF is less than this. तो आप ये बड़ा पहलवान होना चाहिए और ये छोटा पहलवान, तो ये आप याद रखें. तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ. देखिए क्या करूँगा, क्लोज की के एंड टेक आउट suitable resistance R from resistance box such that potential drop due to cell E must be greater than E1. दिख रहा है नीचे? यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ दिख रहा है. थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, अब क्लियर होगा. Potential drop due to take out, close key K and take out suitable resistance R from resistance box such that potential drop due to cell E must be greater than E1. ये E है, E1 नहीं है. Okay. Now how to find it? We can find it with the help of keeping jockey at A and B. That is deflection in galvanometer must be in opposite direction when placed at jockey touched है ना, touched कर, touched at A and B. ओके बच्चों, फिर से देख लो. That is deflection in galvanometer must be in opposite direction when jockey touched at A and B. अच्छा, आप ये इतना नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, बस इतनी लाइन लिख दें. क्लोज की K and take out suitable resistance R from resistance box, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं. ओके. अब क्या करेंगे, अब इस K डैश को क्लोज कर देंगे, K डैश को क्लोज कर देंगे एंड देन वी फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट. तो नल डिफ्लेक्शन याद है बच्चों, नल डिफ्लेक्शन क्या होता है? नल डिफ्लेक्शन मीन्स व्हेन यू कीप जॉकी हियर देन देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, और आपको जॉकी को मूव करना है धीरे धीरे, या यू हैव टू फाइंड ए पोजीशन, सो डिफ्लेक्शन शुड बी एट 0. कहाँ पर आ जाए डिफ्लेक्शन? यहाँ आ जाए, 0 पे आ जाए ये. देन दैट इज नल डिफ्लेक्शन एंड दिस बैलेंसिंग लेंथ इज सपोज L. ओके.
Now slide the jockey, पहले उसको क्लोज किया मैंने, क्लोज नहीं लिखा. Now close K dash and slide the jockey over potentiometer wire gently. कैसा? Gently, in order to get null deflection. So let balancing length equal to AJ style equal to L. AJ style कई बच्चे जानते होंगे, WWE का एक अच्छा रेसलर है. लड़कियां शायद नहीं जानती होंगी. तो स्लाइड द जॉकी, हियर वी हैव टू स्लाइड द जॉकी ओवर पोटेंशियोमीटर वायर जेंटली. जेंटली क्यों? बिकॉज स्लाइड मतलब रब नहीं करना है, ओनली वी हैव टू स्लाइड इट. क्या करना है? इसको स्लाइड करना है हमको, in order to get null deflection, and let balancing length is AJ, that is L. So at this time the potential difference due to this and potential difference due to this across R dash is same. तो निकालते हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और वही हमें निकालना. At this position potential difference across R dash is V equal to KL. ओके, तो अब K निकालना है. तो K means potential gradient and potential gradient is due to potentiometer. So potential gradient due to potentiometer we can find when we are going to use Ohm's law V equal to IR हमारा. तो वो निकालता हूं मैं, और ये हमारे पास रखा हुआ है. सो सपोज टोटल वायर की जो लेंथ है वो AB है और वायर की लेंथ AB है, तो कितना इसका रेजिस्टेंस होगा ये देखिए. दिस इज पोटेंशियोमीटर, ये आपको दिखाया हुआ है मैंने पिछले वीडियो में. और देखिए ये जॉकी लगी हुई है नीचे, तो जॉकी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ. ये जॉकी है, ये जॉकी में वायर हम लगा देते हैं, एंड वन स्क्रू इज हियर फ्रॉम हियर टू हियर, सो इट इज कंडक्टिंग. और जैसे इसको हम कीप यानी इसके ऊपर रखते हैं, सो कनेक्शन कंप्लीट एंड गैल्वेनोमीटर गिव्स यू डिफ्लेक्शन. तो ये अच्छा लगा आपको देखकर? नहीं? ठीक है, आगे चलता हूँ मैं. तो इसका मैं निकालने वाला हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट कि लेट R be the resistance per unit length of potentiometer wire, then भाई पूरी वायर, इतनी सारी वायर्स लगी थी इसमें, तो टोटल वायर्स का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज R, यानी 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं हम, तो 1 मीटर नहीं है. देन करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें टोटल करंट. देन करंट होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल ईएमएफ इज E एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? ये R है और स्मॉल r वो वाला हो गया, R प्लस R. ओके, एंड ड्यू टू दिस करंट और ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर. तो इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, यहां लिख देंगे. देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप across
पोटेंशियोमीटर वायर इक्वल टू IR। अरे भाई क्या फार्मूला होता है? पोटेंशियल ड्रॉप across potentiometer wire is IR because R is the resistance per unit length। तो ये V है, यानी V इक्वल टू IR। okay, and here V is K into capital L। why capital L? because we have to consider full length of wire of potentiometer, and I already we have E upon R plus R रख देता हूँ, E upon R plus R into R। so K is equal to E upon R plus R into R upon L। this is the value of K now, है ना? और ये K अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या आ गया? अरे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो देखिए K निकाल लिया मैंने, एंड नाउ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन नंबर 2। so from equation 1 and 2 V equal to E upon R plus R into R upon L into small l। it means we can find potential difference of cell with the help of EMF of driver or auxiliary cell, resistance which is taken out from that upper auxiliary circuit, small r is the resistance per unit length of potentiometer wire, capital L is total length of potentiometer wire, the small l is balancing length। so by substituting all these values we can easily calculate potential difference। now there is a question in your mind कि why I have given you this derivation again। इस पे न्यूमेरिकल आता है कई बार। क्या आता है? न्यूमेरिकल। तो भाई साहब अगर ये फार्मूला याद है तो आप कर लोगे। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, बस समझ में आया होगा। और कम से कम लिखना है आपको सीबीएसई में थ्योरेटिकल पोर्शन, मैथमेटिकल पोर्शन यू हैव टू राइट एवरीथिंग विथ सर्किट। सो इसके बाद में आपको सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, सो हैव ए गुड डे, खुश रहें। मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ दिक्कत लगी हो कि यार ये क्यों गाने सुना रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अपना बड़ा भाई, अपना पिताजी, अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझकर। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, मम्मी पापा से प्यार करें, प्यार दें, प्यार लें। सिर्फ मम्मी पापा नहीं, सभी रिश्तेदारों से प्यार करें और अपने दोस्तों से भी। ओके बच्चों।